यूजे को कोई लड़की उठाकर ले जा रही थी। उसने यूजे को उठा भी लिया था और लेकर जा रही थी कि तभी वहाँ पर युक्ति आ जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसकी गोद में यूजे था। युक्ति ने उसे यूजे के पास जाते हुए देख लिया था। युक्ति जब ये जानने के लिए उसका नकाब हटाती है जो यूजे को उठाने आई थी वो लड़की कौन थी, जिसे देखने के बाद युक्ति के होश उड़ जाते हैं। हो सकता है वो लड़की यूजे की माँ हो, यूजे को अपने साथ ले जाने आई हो। अगर वो लड़की यूजे की माँ हुई तो युक्ति उसे ले जाने देगी यूजे को, और अगर वो यूजे की माँ नहीं हुई, कोयल हुई जो अपने और डीजे के रास्ते से यूजे को हटाने में लगी हुई है, युक्ति कोयल को छोड़ेगी नहीं। कोयल यूजे को खिलाते हुए सबको दिखा रही होती है कि तभी यूजे कोयल का बाल पकड़ लेता है, जिसके बाद कोयल गुस्से में आकर यूजे को झटक देती है। फिर सही टाइम पर नर्स आकर यूजे को गिरने से बचा लेती है। यूजे के साथ इतना गंदा बिहेवियर करने के बाद भी कोयल को कोई अफसोस नहीं होता, उल्टा यूजे को सुनाने लग जाती है। फिर दादा बाबू से कोयल की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती तो वो आगे आते हैं और कोयल को यूजे के साथ बदतमीजी करने के लिए सुनाते हैं। कोयल की बचाव के लिए डीजे आता है, दादा बाबू से बोलता है कि यूजे सेफ है और जाने दो इस बात को, कोयल से गलती हो गई, कोयल ने जानबूझकर नहीं किया ऐसा। डीजे की ये बात सुनने के बाद दादा बाबू बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा और टाइम देना चाहिए अपनी शादी को, अभी कोयल माँ बनने की भूमिका नहीं निभा सकती। माँ अपने बच्चे का कैसा ध्यान रखती है कोयल को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पूरी तरह जब कोयल को पता चल जाएगा तो तुम शादी कर सकते हो। दादा बाबू तो डीजे और कोयल को अभी शादी करने से मना कर रहे थे। ये फैसला दादा बाबू ने ले भी लिया था, लेकिन डीजे कोयल की माँ और गार्गी ने मिलकर दादा बाबू को कोयल को एक चांस देने के लिए और कहा, जिसके बाद दादा बाबू ने हाँ बोल दिया और शादी के लिए मान गए। युक्ति चाहती थी कि डीजे और कोयल की शादी ना हो, वैसा हो भी रहा था, लेकिन एंड टाइम पर कोयल की माँ ने आकर बाजी मार ली और अपनी बेटी की शादी के लिए दादा बाबू को मना लिया। अब युक्ति का प्लान क्या होगा, कैसे रोकेगी शादी, ये देखना भी बाकी है।